नमस्कार। मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा आज आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है अपने गिरेबां में झांकिए जनाब। सच में हम लोग दूसरे लोगों के दोषों को देखने में बहुत होशियार होते हैं। हमें दूसरों के राई के बराबर छोटे से छोटे दोष भी दिखाई देते हैं और अपने पर्वत के समान बड़े बड़े दोष भी हम नजरअंदाज कर जाते हैं। किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, किसी पर छींटाकशी करना, किसी को कुछ भी कह देना, दोष लगाना, ये सब बुरे व्यवहार हैं और सामाजिक तौर पर अच्छे नहीं माने जाते। बहुत सारे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, सब ने इस बारे में कहा है कि कभी भी दूसरों की बुराई करने से पहले अपने गिरेबां में झांक लेना चाहिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो दोषारोपण आप किसी दूसरे पर कर रहे हैं, हो सकता है वैसा ही कोई दोष आप में भी हो। एक बार देवेंद्र सागर जी जैन सभा में प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उन्होंने कहा कि ये मनुष्यों की खास तौर पर एक खासियत होती है या बुराई होती है कि वो दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में अपने आप को बहुत कुशल महसूस करते हैं, और जब अपने बारे में सोचते हैं तब आत्मा के द्वारा जो उनको धिक्कार मिलता है वह उसे सह नहीं सकते। है कितने दोष मुझ में, हर रोज नापता हूँ। है कितने दोष मुझ में, हर रोज नापता हूँ। आईना देखने से पहले अपने गिरेबां में झांकता हूँ। अगर कोई भी इंसान इस तरीके से अगर सोचने लग जाए कि पहले उसे अपने गिरेबां में झांकना है, तो कई तरह के विवादों से बचा जा सकता है। मेरी मित्र मोनिका कटारिया के विचारों को आपको सुनवाना चाहती हूँ। नमस्कार। आज विभा जी ने जो विषय उठाया है वो है पहले अपने गिरेबान में झांको। ये एक सहज मानवीय वृत्ति है कि हम हर जगह ताक झांक करते हैं, सिर्फ अपने ही गिरेबान में नहीं झांकते। ये जो वृत्ति है ये हर जगह पाई जाती है, राजनीति में, समाज में, समाज के सारे क्षेत्रों में, घरों में, रिश्तों में, सब जगह ये वृत्ति पाई जाती है। हम अपने गिरेबान में कम झांकते हैं, हम दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, जब भी हम कोई ताक झांक करते हैं या कोई टीका टिप्पणी करते हैं, छींटाकशी करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी भी तरफ उठती हैं। तो अगर तर्क का जो एक हथियार होता है वो सामने वाले के पास भी होता है, और जब प्रत्युत्तर में वो आपको आईना दिखाता है वो इंसान, तो जो जग हंसाई होती है वो एक अलग से है। 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। धन्यवाद। दोष पर आया देख के चले हसंत हसंत, अपने याद न आवही जाको आदिनांत। चाणक्य ने भी कहा था, जो लोग दूसरों के छिद्रान्वेषण करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके अंदर सद्गुणों की कामना करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग ना तो स्वयं अपना भला करते हैं और ना ही दूसरे का भला चाहते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं और स्वयं अपने लिए भी मुश्किलें पैदा करते हैं। दूसरों के दोषों पर हंसना हर किसी को आता है, लेकिन अपने दोष को छुपाना भी उसी तरीके से वह पसंद करते हैं। पर जिस दिन भांडा फूटता है, जिस दिन असलियत सामने आती है, उस दिन जो जग हंसाई होती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। अपने मन के अंदर झांकिए, यही संदेश है आज के विषय का। तो आइए अंकिता जेतली जी को सुनते हैं कि वह इस विषय के बारे में क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरा आज का विषय है अपने गिरेबान में झांकना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने गिरेबान में झांकने का मतलब है अपने दोषों को देखना। तो दूसरों में तो गलती हर एक को दिखती है, पर खुद की गलतियों पर नज़र डालने वाले लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जैसा कि मेरा मानना है कि 90% से ज़्यादा मनुष्यों को दूसरों की गलतियाँ हमेशा से दिखती हैं, कि वो अगर अपने मन की आंखों से अपनी गलतियाँ देखें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, फिर दूसरों की गलतियों को सुधारें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो रिश्ते हों,
चाहे वो राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, लोग दूसरों पर बहुत जल्दी ही उंगली उठाते हैं। वो खुद को नहीं देखते कि वो खुद क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने गिरेबान में वो कभी नहीं झांकते, पर वो सबसे पहले दूसरों को सही करने की हमेशा से कोशिश करते हैं। तो इसी में मेरा मानना ये है कि उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंकिता जी, कितने सहज और सरल शब्दों में आपने अपनी बात को हमारे सामने रखा, हमारे दर्शकों के सामने रखा और एक सुंदर संदेश लोगों तक पहुंचा। अपनी मन की आंखों से देखिए कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। कहा गया है कि अपने गिरेबान में झांक लिया करो कभी कभी, किसी दूसरे पर गर्द झाड़ना बहुत आसान होता है। आइए सुनते हैं मनदीप बदौड़ जी को। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कभी अपने गिरेबान में तो झांकिए जनाब। हम लोग क्या हैं जो चाय के कप के साथ राजनीतिक बहस करते हैं, मुद्दों को विचार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने बने बनाए जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उसे थोपने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम खुद क्या करते हैं? हमने कभी खुद से जाकर वोट डालने की कोशिश की है? कभी हमारे अंदर इस राष्ट्रीय पर्व के प्रति उत्साह हुआ है कि अगर वोट आ रहे हैं तो मेरा एक वोट भी मायने रखता है? अगर सभी लोग ऐसे सोचने लग जाएं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम वोट नहीं डालेंगे, तो हम उस दिन कुछ और कर लेते हैं, अगर छुट्टी है तो हम कुछ और कर लेते हैं, मगर वोट डालने क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि इस देश के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम अपनी राय देते हैं जैसे कि क्रिटिक्स की तरह है, जो सच है हम जानते हैं, पर हमने इस देश के लिए क्या किया है? इस देश को सुधारने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए, कुछ सही हो जाए हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हमने क्या किया है? कभी अपने गिरेबान में तो झांकिए जनाब। बहुत बढ़िया मनदीप जी। सच में आमतौर पर हम सब देखते हैं इधर उधर सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को शोर मचाते हुए, नारे लगाते हुए, देश ने हमारे लिए क्या किया, देश ने ये किया, देश ने वो किया। देश के लिए आपने क्या किया? तब आपके पास जवाब नहीं होता। मांगने से पहले देने वाला हाथ तो बनिए, सहयोग तो दीजिए। बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भी बताना चाहती हूँ दर्शकों की। एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक काम दिया। उन्होंने कहा कि गांव में जाओ और गांव में जो बुरे लोग हैं ना, उनकी गिनती, उनकी सूची बनाकर लाओ। गिनती भी चाहिए, सूची भी चाहिए। दोनों बच्चे चले गए। थोड़ी देर में दुर्योधन वापस आया और उसने बोला, इस गांव में तो कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, सब में कोई ना कोई बुराई है, मैं तो कहाँ तक इनके बारे में बताता। और थोड़ी देर में युधिष्ठिर भी आ गए। युधिष्ठिर से पूछा गया तो कहते हैं, इस गांव में तो कोई बुरा इंसान ही नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसी वक्त दोनों बच्चों के सामने ये बात कही कि देखो, दोनों को एक ही काम दिया गया था, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं और इसके पीछे आपका दृष्टिकोण है। जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसी आपकी सोच होगी, आपकी कार्य प्रणाली और आपका काम भी वैसा ही होगा। आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं सविता जेतली जी। मैं उनको ये मौका देना चाहती हूँ क्योंकि वो एक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और बहुत सारे बच्चों से, तरह तरह के बच्चों से उनका काम पड़ता है। तो जहाँ हम अच्छे और बुरे की बात करते हैं, जहाँ हम अच्छे संस्कारों की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। तो आज सुनते हैं सविता जी को कि सविता जी के क्या विचार हैं। चलिए मिलते हैं। एक बात बताइए, आमतौर पर हम लोग ये सुनते हैं बड़ों से, इधर उधर से, काफी सारे लोगों से, अपने गिरेबान में झांको फिर बात करना। तो क्या अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है? जी विभा मैम, अपने गिरेबान में झांकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब जब तक अपने दोषों को नहीं देखेंगे तब तक हम कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात कि हमें तो सबसे पहले अपने दोषों को या अपनी कमियों को देखना चाहिए, उसके बाद हम किसी की कमी को उजागर कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने अपने बारे में नहीं जाना तो हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने वाले कौन होते हैं। पर ये एक दृष्टिकोण है। आमतौर पर समाज का रवैया कैसा रहता है इस बारे में, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, समाज का रवैया है, आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उसी क्षेत्र में आप देखिए, अगर आप कहीं पर आगे निकलती हैं आपकी आलोचना शुरू हो जाती है। आप जहाँ पर भी देखिए आपको कहीं ना कहीं टांग खींचने वाले मिल ही जाते हैं। उसी की नज़र में रखते हुए बंदा ये कहता है कि आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर कहीं दूसरों के क्या गिरेबान ऐसा में सच्ची झांकिए। में होता है कि हमें अपने दोष दिखते नहीं है, दूसरों के दोष दिखने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही होता ही है। ये हर जगह होता है, चाहे आप वो घर में ले लीजिए, परिवार में ले लीजिए, समाज में ले लीजिए, आप कहीं जहाँ कहीं जॉब कर रही हैं आप वहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, हर जगह यही है। तो अपने गिरेबान में झांकिए के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मतलब दूसरों की बुराइयां ढूंढने से पहले अपने में देखिए कि आप में कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाई हैं। आप हमेशा दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करिए और अपना सोचिए कि हम क्या हैं। वैसे भी जहाँ तक आपकी बात को मैं समझ पा रही हूँ, आपका कहने का मतलब है कि हम दूसरों को सुधारने वाले कौन होते हैं। आपके साथ बात करके सविता जी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सविता जी, मैं कहे बिना नहीं रह सकती, आपके विचारों में प्रखरता है, आपके पास ज्ञान का भंडार है। आपने कितनी सहजता से अपनी बात को बता दिया, कितने सरल ढंग से आप हर प्रश्न का उत्तर देती गई। आपका यहाँ पर होना आज हमारे लिए समझ लीजिए कि एक वरदान की तरह से लग रहा है कि मनुष्य अगर मनुष्यता के स्तर से ना गिरे, अगर मनुष्य मनुष्यता को ही बरकरार रखे, तभी उसका मनुष्य होना सार्थक है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमें आदत पड़ जाती है अपने से बड़ों को देखकर, अपने सहयोगियों को देखकर, अपने से छोटों को देखकर किसी ना किसी बात पर मीन मेख निकालने की। लेकिन हमारे विचारक कहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े, पीर घनेरी होए। मेरी एक दोस्त है सपना सैनी, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ सपना सैनी जी से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने गिरेबान में जाके जनाब विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अपने गिरेबान में झांकने का अर्थ है स्वयं का मूल्यांकन करना, अपने भीतर झांकना, अपने अवगुणों, दोषों और कमियों को ढूंढना। आज का मनुष्य इसके विपरीत है, वह खूबियाँ अपनी देखता है और कमियाँ दूसरों की ढूंढता है। आपने सुना होगा, एक बार एक कलाकार ने एक बुत बनाकर चौराहे पर रख दिया और लोगों को बोला, बताओ इसमें कौन सी कमियां हैं। उसने दूसरे दिन देखा, लोगों ने कागज पर बहुत सी कमियां लिखी हैं। कलाकार फिर लोगों को कहता है कि अब बताओ इसमें सुधार कैसे किया जाए। वह दूसरे दिन देखता है, कागज बिल्कुल खाली है। दूसरों की कमियां निकालना बहुत आसान है। बाबा फरीद जी मनुष्य को उपदेश देते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, आपनड़े गिरेबान में सिर नीवा कर दे। हे मनुष्य, तू अपने गिरेबान में झांक, तेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, दोष हैं। दूसरों के दोषों को देख, अपने कर्मों को देख। ऐसा कहा जाता है कि यदि संसार में कोई मापदंड होता नीचता को और श्रेष्ठता को नापने का, तो इस संसार में नीच लोगों की पंक्ति इतनी लंबी होती कि जिसकी गणना करना भी मुश्किल हो जाता। सच बात तो यह है, अभी अभी सपना जी को सुनने के बाद ऐसे लगने लगा है जैसे कि जिन्हें कमी दिखती है मेरे संस्कारों में, मेरे खान पान में, कोई कह दे उनको जाकर झांकें जरा अपने गिरेबान में। असलियत में बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय,
जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। ये वाक्य असलियत में एक ऐसा वाक्य है जो आत्मशुद्धि के लिए काम में आता है, जो अपने आप को सुधारने के काम में आता है। मेरी मित्र हरप्रीत कौर कुछ इसी तरह की बात करना चाहती है। आइए मिलते हैं हरप्रीत कौर से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरप्रीत कौर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी देहरादून से। सबसे पहले तो मैं विजय भव चैनल की आभारी हूँ। जिस तरह हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग को सिर्फ एक ही बात कही गई है कि अपने गिरेबान में झांकिए। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बना लिया है कि हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि वी हैव फॉरगॉटन आवर इनर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज टीचिंग, लाइक आई एम देयर इन टीचिंग प्रोफेशन, तो थोड़े दिन पहले मैं एक जीसस क्राइस्ट पर बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रही थी। तो उसमें एक छोटी सी कहानी आई कि जिस तरह से एक बार जीसस देख रहे थे कि एक इंसान ने कोई गलती करी और उसके लिए उस बेचारे को इतना बुरा दंड दिया गया कि लोग उस पर पत्थर उठा उठा कर फेंकी जा रहे। तो जीसस से इतना देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि शायद हम लोग गलती कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमने भी वही गलती तो नहीं करी जिसके लिए हम इस बेकसूर को पत्थर मारी जा रहे हैं। तो यही है आजकल की ज़िंदगी भी। हम अपनी जो गलतियां कर देते हैं उन्हें हम बिल्कुल नहीं देखते। जिस तरह से हम बच्चों को यही समझाते हैं क्लास में कि दूसरों के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। What are we doing ourselves? We are back bitching each and every person. हम सब की बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि हम अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, I just request you, look into your inner self, stop finding faults in others. अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों की खामियां देखने का प्रयत्न ना करें। थैंक यू सो मच। है किस में इतना दम कि हो कोई सर्वगुण संपन्न। कोई भी इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं होता। यह बात अकाट्य सत्य है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आत्मनिरीक्षण की। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने बारे में सोचिए। ये पहला चांस है जब मैं अपने ही मंच से सच में संदेश देना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक तरफ हम इंसानियत की बात करते हैं, एक तरफ मनुष्य को मनुष्य के साथ भाई बंधु की तरह रहने का संदेश देते हैं। तो फिर इस तरह की हरकतें करके, इस तरह से दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके किसी की कमजोरियों को गिनाने से क्या मिलेगा? यदि कुछ भी हासिल नहीं होता है तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ रहे हैं। वाजपेयी जी की एक कविता थी, उसकी कुछ पंक्तियां जो बिल्कुल इसी तरह का संदेश देती हैं कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के लोगों की जरूरत है जो किसी को गले लगा सके, किसी के गले लग सके, किसी के हो सके, किसी को अपना सके। तो साथियों, इस बात को याद रखिए कि गलत बातें, बुरी बातें, निंदनीय हरकतें करने से समाज का भला नहीं होगा। तो देखेंगे आप कि सब कुछ सही हो जाएगा और वाकई में ये धरती सस्य श्यामला तो होगी ही, वसुधैव कुटुंबकम का सही उदाहरण होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नई वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।